हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्ट नंबर 30। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट सेटिंग्स ऑफ फ्लैश मैसेज एंड रीडायरेक्शन। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो इफ आई बैक टू ब्राउजर, लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने ये एक फॉर्म क्रिएट किया था जिसके हेल्प से हमने कुछ डेटा को अपने इस मेंबर्स टेबल में इंसर्ट भी किया था। बट एक्चुअली व्हाट वाज द इशू क्या था कि व्हेन वी आर सेविंग डेटा देयर इज नो कंफर्मेशन मैसेज। अगर हम दोबारा से एंट्री करें, ये हमारा एक डमी नेम, डमी ईमेल, डमी मोबाइल नंबर, अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूं सो हम देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लैंक पेज है। बट व्हेन वी गो इनसाइड दिस डेटाबेस टेबल, मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा, बट इनसाइड दिस टेबल वी हैव अ न्यू रो एंट्री। तो ये इशू को हमें फिक्स करना है ताकि जब भी हम कोई डेटा को अपने इस फॉर्म के थ्रू अगर इस टेबल में सेव करते हैं, वी वांट अ कंफर्मेशन मैसेज लाइक कि मेंबर हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। साथ ही साथ डेटा को सेव करने के बाद हम वापस से इसी पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि अभी हमने इस फॉर्म को सबमिट किया एंड द राउट हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम ऐड मेंबर टू सेव मेंबर। मैं चाहता हूं कि सेव मेंबर के बजाय डेटा सेव होने के बाद ये ऐड मेंबर वाले पेज पे आ जाए। सो इफ आई बैक टू एडिटर, ये है वो फॉर्म जो हमने लास्ट वीडियो सेशन में क्रिएट किया था। ये है वो कंट्रोलर जिसके अंदर हमने ऐड मेंबर के हेल्प से हमने फॉर्म को रेंडर किया था। साथ ही साथ सेव मेंबर मेथड के थ्रू हमने डेटा को सेव किया था अपने डेटाबेस टेबल में। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अपने सेव मेंबर मेथड में फ्लैश मैसेज एज वेल एज रीडायरेक्शन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और हमारे इसे स्पेलिंग मिस्टेक है, सो अगर मैं इसे करेक्ट करूं, वापस इसे कॉपी करूंगा, मैं जाऊंगा अपने राउट्स वाले फोल्डर में क्योंकि ये वहां भी मेथड गलत होगी। सो राउट्स web.php और ये रहा हमारा सेव हाइफन मेंबर राउट और यहां पर ये है मेथड नेम। वापस से जाऊंगा मैं मेंबर कंट्रोलर पे। नाउ लेट्स से दैट वी आर गोइंग टू सेट फ्लैश मैसेज, सेट फ्लैश मैसेज। सो फ्लैश मैसेज सेट करने की हमारे पास काफी सारे वेज हैं। सो हियर वी विल डिस्कस टू डिफरेंट वेज। जो फर्स्ट वे है दैट इज सेशन फ्लैश। जो पहला वैल्यू हमें पास करना है दैट इज की एंड द सेकेंड वैल्यू वी नीड टू पास एज मैसेज। सपोज हमें सक्सेस मैसेज पास करना है, सो सेशन फ्लैश, यहां पर हम लिखेंगे सक्सेस एज अ की और यहां पर लिखेंगे लाइक मेंबर हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। सो दिस इज द फर्स्ट वे। इसे मैं कमेंट कर दूंगा। जो सेकेंड वे है दिस इज बाय यूजिंग रिक्वेस्ट इंस्टेंस। रिक्वेस्ट इंस्टेंस के हेल्प से हम सेशन फ्लैश मैसेज को भी सेट कर सकते हैं। सो REQ सेशन फ्लैश, यहां पर होगा हमारा की एंड नेक्स्ट हमारे पास होगा इसकी वैल्यू। सो लेट्स से कि हम एक सक्सेस मैसेज सेट करने वाले हैं, सो इट इज सक्सेस और यहां पर होगा समथिंग मेंबर हैज बीन क्रिएटेड। सो ये हमारा सक्सेस मैसेज है। नाउ नेक्स्ट वी वांट अ रीडायरेक्शन। फ्लैश मैसेज हमने सेट कर लिया है और हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं अपने ऐड मेंबर वाले पेज पे क्योंकि हमने देखा कि डेटा सेव करने के बाद ये जो राउट चेंज हो रही है इट विल गो इनसाइड दिस सेव हाइफन मेंबर। बट आफ्टर सेव हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो राउट की रीडायरेक्शन हो वो ऐड मेंबर वाले पेज पे हो। सो फॉर दैट बैक टू कंट्रोलर, यहां पर हम सेट करने वाले हैं रीडायरेक्शन। सो रीडायरेक्शन सेट करने के भी हमारे पास काफी सारे डिफरेंट वेज हैं। हम डिस्कस करेंगे अपने टू वेज को। सो जो पहला है दैट इज रिटर्न
redirect, और हम यूज करने वाले हैं टू मेथड, एंड इसके अंदर हम पास करेंगे समथिंग, लेट्स से add member. ये add member क्या है? add member, this is the route. ये हमारा फर्स्ट वे है, so I will comment of that. सेकेंड वे है called return, redirect, और मैं पास करूंगा अपने add member को अपने इस redirect helper function के अंदर. So now here we have set our flash message as well as we have set our redirection. अब मैं जाऊंगा addMember.play.php. हमने इस flash message को set तो कर दिया, but we need to receive this flash message inside this file. So हम कैसे receive करेंगे? So for that we are going to use some helper functions or blade template functions. So if session has success, ये है हमारे if डायरेक्टिव. अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी देन इसके अंदर लिखी गई मीन्स इस ब्लॉक के अंदर लिखी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. सो यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे सेशन में कोई सक्सेस नाम का की और उसकी वैल्यू है कि नहीं. अगर हमारे पास सेशन के फ्लैश मैसेज में अगर कोई वैल्यू है तो हम इसके अंदर लिखे गए कोड को एग्जीक्यूट करने वाले हैं. सो मैं टाइप करूंगा पैराग्राफ टैग. सो सेशन एंड सक्सेस. सो अगर हमारे फ्लैश में कोई मैसेज होगा विद द नेम ऑफ सक्सेस की तो हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे और उसे हम इस पैराग्राफ टैग के अंदर प्रिंट कर रहे हैं. सो इफ वी सेव ऑल दीज चेंजेस, मैं इस कंट्रोलर को भी सेव करूंगा, अपने इस ब्लेड टेम्पलेट को भी सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, बैक टू दिस राउट, reload this page. Let's pass some dummy value. So here we have a dummy name, dummy email and dummy mobile number. मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा. सो सबमिट पे क्लिक करते ही हमारी ये सेव मेंबर मेथड एग्जीक्यूट होगी जहां पर एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, वैल्यू सेट होंगे, सेव होंगे, फ्लैश मैसेज भी सेट होगा एंड देन रीडायरेक्ट होगा. आफ्टर रीडायरेक्टिंग ये जो फ्लैश मैसेज जो हमने सक्सेस की के अंदर सेट किया ये चेक होगा एंड इफ इट इज एक्टिव सो ये वैल्यू प्रिंट होगी. सो लेट्स क्लिक ऑन सबमिट बटन और हम देख सकते हैं मेंबर हैज बीन क्रिएटेड. ये वो फ्लैश मैसेज है जो कि हमने सेट किया है अपने सेशन के फ्लैश की के. So this is the way guys how can we set a flash message and a redirection to a form. So in the next video we will discuss some more different concept. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.